So Kalam Inc. has just dropped 3-song EP जिसका नाम है मिक्स्ड फीलिंग्स। शूट ये मैंने खुद से बनाया मेरा जीन्स अली का, तभी इंस्टा पे मैसेज आया उर्वशी का हालात। जैसा इस EP का नाम है मिक्स्ड फीलिंग्स, कलम इंक अपने मिक्स्ड फीलिंग्स को इस प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने हेटर्स को रिप्लाई किया है, अपने फैमिली के बारे में बातें करी है और सरप्राइजिंगली इवन जो किंग का होक्स वाला मैटर था जिसमें हमें emiway के साइड से किंग के अगेंस्ट एक डिस ट्रैक देखने को मिला था, उस मैटर को भी इस EP में लाया है और किंग के ऊपर शॉट्स लिए हैं। इवन सैदर सैम जिन्होंने मल्टीपल डिस ट्रैक कलम इंक के ऊपर ऑलरेडी निकाल रखे हैं, कलम इंक ने इसके पहले भी उनको रिप्लाई कर रखा है, बट अगेन इस प्रोजेक्ट में भी हमें उनके लिए भी कुछ रिप्लाई कलम इंक के साइड से देखने को मिला है। कलम इंक का ये जो EP है ये एक प्रॉपर हार्डकोर EP है। लाइक अगर तुम कलम इंक को स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हो तो कलम इंक स्टार्टिंग में मोस्टली हार्डकोर ही किया करते थे, उसके बाद उन्होंने मेलोडिक जॉनरा भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, बट इस EP में हमें कलम इंक का हार्डकोर साइड मोस्टली देखने को मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में हम कलम इंक के इस EP के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तीनों गानों को वॉक थ्रू करेंगे। EP को प्रोड्यूस किया है CJ चिराग ने, तो देखते हैं प्रोडक्शन कैसा है EP का, और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें जानने को मिल जाएगी। और वीडियो के लास्ट में मेरा ओवरऑल रिव्यू, मुझे ओवरऑल EP कैसा लगा तुम्हें वो भी जानने को मिल जाएगा। कलम इंक के फैन हो, मजा आएगा वीडियो देखने में, ठीक है? लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं EP के पहले ट्रैक से जिसका नाम है प्रीचर। Let me sit down and write a verse। आसान नहीं थी जिंदगी पर अभी देखना है वर्स्ट, कुछ पत्थर मेरे सो प्रीचर का मतलब होता है ऐसा बंदा जो रिलीजियस स्पीच देता है। सो इस ट्रैक के टाइटल से हमें ये तो आइडिया मिल जा रहा है कि कलम इंक के साइड से कुछ डीप बातें सुनने को मिल सकती है। इस गाने में एग्जैक्टली क्या बातें हो रही है, चलो देखते हैं। सो CJ चिराग ने इस ट्रैक के स्टार्टिंग में ट्रम्पेट का सैंपल यूज कर रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है सुनने में। और जो सैंपल और बीट की स्टार्टिंग वाइब है वो हमें काइंड ऑफ एक मोटिवेशनल ट्रैक हम बुला सकते हैं, मोटिवेशनल ट्रैक वाली वाइब दे रही है। और इसके बाद हमें कलम इंक का वर्स सुनने को मिलता है। एक घर लेना है, पापा को रोलेक्स भी दिलानी है, माँ के मेरे सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं है उसको। सो अगर हम इस ट्रैक के स्टार्टिंग लिरिक्स में नजर डालें तो कलम इंक यहाँ पे अपने सक्सेस से खुश नजर नहीं आ रहे। मतलब कलम इंक का यहाँ पे ये बोलना है कि जो सक्सेस उन्होंने अभी अचीव किया है इससे उनको और भी ज्यादा अचीव करना है। अपनी माँ बाप को सारी खुशियां देनी है, अपनी माँ बाप के लिए और भी चीजें उनको करनी है। देनी है उसको एक पोती चाहिए जिसको लेके दादा कंधों पे फिर स्कूल छोड़े। और उसके बाद एक लाइन आती है कि कलम इंक की जो माँ है उनकी सपने ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है? उनको बस एक पोती चाहिए जो कि दादा मतलब कलम इंक के जो पापा है वो कंधे पे बिठा के उनको स्कूल छोड़े। सो बेसिकली यहाँ पे कलम इंक सिर्फ पैसों की बातें नहीं कर रहे, मटेरियलिस्टिक चीजों की बातें नहीं कर रहे, इवन वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनको ऐसा भी करना है। कलम इंक यहाँ पे फैमिली और रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज रियली गुड। इसके बाद कलम इंक अपने फ्यूचर डॉटर के बारे में बात करते हैं कि अगर उनकी फ्यूचर में बेटी होगी तो कैसे वो उनको संस्कार से भर देंगे। पास देके दादी मेरी बेटी पहुंच देगी क्योंकि बेटे के अंदर मेरी संस्कार होंगे, उसकी माँ की वजह से अपनी बेटी के लिए कलम इंक एक अच्छे प्रीचर बनेंगे। और एग्जैक्टली ट्रैक का टाइटल भी यहीं से आ रहा है, प्रीचर। सो यू बेटर चूज अ औरत नॉट अ सोशल हो, तेरी बेटी भी नहीं नाचेगी इंस्टाग्राम पे अगर उसकी माँ भी ना। और इसके बाद कलम इंक बोलते हैं कि अगर तुम्हारी फ्यूचर में बेटी या फिर बेटा जो भी होता है, अगर तुम चाहते हो कि उसके अंदर संस्कार हो तो तुम जिस लड़की को चूज कर रहे हो तुम्हें उसे प्रॉपर्ली चूज करना पड़ेगा, तुम्हें सोशल हो को चूज नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी फ्यूचर में इंस्टाग्राम पे डांस ना करे तो तुम्हें उस तरीके की माँ को भी ढूंढना पड़ेगा। और फिर इसके बाद कलम इंक अपने फ्यूचर डॉटर से कन्वर्सेशन करते हुए नजर आते हैं। हाय डैड व्हाट्स द मैटर बेटी बात सुनो, मैं शायद से ना बन पाया एक अच्छा बेटा या एक अच्छा पति। सो कलम इंक अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि मैं ना अच्छा हस्बैंड बन पाया ना अच्छा बन पाया, बट उनकी बेटी जो है कलम इंक को करेक्ट करती है, नहीं ऐसा नहीं है, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझे इतना सारा पैसा दिया है कि मैं जो चाहूं वो बाय कर सकती हूँ, जो लग्जरी लाइफ जीना चाहूं वो लाइफ जी सकती हूँ। See dad, I can flex all your money, I got Nike, I got Gucci, मुझे किसी की नहीं कमी जब मैं बाहर जाती हूँ। और फिर इसके बाद स्नैप आउट होता है और कलम इंक इस कन्वर्सेशन से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद एक लाइन आती है जहां पे कलम इंक बोलते हैं कि हाँ भले मैं लिरिकल रैपर नहीं हूं बट मैं प्रीचेबल रैपर हूं। शायद से ना हूं मैं एक लिरिकल रैपर पर जिंदगी सुधारू बना प्रीचेबल रैपर मैं कभी नहीं करूंगा। और फिर इसके बाद कलम इंक एक ऐसी बातें कर जाते हैं कि बहुत ही सही है। कलम इंक बोलते हैं कि मैं ऐसी चीजें कभी प्रमोट नहीं करूंगा जिससे मेरा घर बनेगा और तुम्हारा घर टूटेगा, बिखरेगा टूट के। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसी चीजों को प्रमोट जिससे घर मेरा बने और टूटे तुम्हारा।
मतलब समझ रहे हो तो, ठीक है, सट्टाबाजी, ठीक है, वैसी चीजें मैं प्रमोट नहीं करूंगा, या फिर और भी चीजें जो चीज प्रमोट करने पे मे बी कलमिंग का फायदा हो, बट कलमिंग के जो लिसनर्स है या फिर उनके जो फैंस है उनका फायदा नहीं हो, उनका नुकसान हो। और यहाँ पे डीएचएच में बहुत सारे रैपर है वो कर रहे हैं करेंटली, और उनको ही रिप्लाई किया गया, बट यहाँ पे काइंड ऑफ किसी को पोक नहीं किया गया, तो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, तुम्हें पता है, ठीक है। कितने लड़के कर रहे डिस मुझे व्यूज के लिए, आई विल प्रे फॉर यू टू कि तू भी ले सके घर। और फिर इसके बाद कलमिंग उन रैपर्स के बारे में बात करते हैं जो कलमिंग को डिस कर रहे हैं, और कलमिंग उनके लिए भी प्रे करते हैं कि तू भी भाई मेरे को डिस करके अपने माँ बाप को खुश कर पाए, अपने माँ बाप के लिए सब कुछ ला के दे। एंड मे बी दिस इज फॉर सैदर सैम, वही करंटली कलमिंग को डिस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कलमिंग बोलते हैं अगर माँ बाप पूछेंगे कि ये तू कैसे हमें दे रहा है, तो तू बोलना कि कलमिंग की वजह से, कलमिंग की वजह से ही हमारा घर चल रहा है, उसी के नाम लेने की वजह से ये पैसे आ रहे हैं। सो इनडायरेक्टली यहाँ पे डिस किया है कलमिंग ने, ठीक है। पर जब वो पूछेगा कैसे मेरा नाम लेना यार, कहना कलम की वजह से मुझे हाइप मिली माँ उससे घर। और फिर इसके बाद एक ऐसी लाइन आती है ना, जब मैंने ये सुना आई वाज लाइक भाई ये क्या बोल दिया यार, मतलब इतना अच्छा ट्रैक चल रहा था, इतनी पारिवारिक माहौल थी, उसमें अचानक से कलमिंग भाई मतलब कहाँ निकल गए। इसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो के लास्ट में बात करूंगा कि कलमिंग कैसे ट्रैक में ऐसे वर्ड्स यूज कर जाते हैं जो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मे बी उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए रुकना। और जो कह रहे कि भाई की वजह से इसका फेम, तो फिर बोल अपने बाप को कि माँ को चो दो पापा ताकि कम से कम एक। पर यहाँ पे कलमिंग उन लोगों को बोल रहे हैं जो बोलते हैं कलमिंग अपने भाई की वजह से सक्सेसफुल हुए। तुम्हें पता होगा कलमिंग के बड़े भाई UK07 राइडर, तो बहुत लोग का ये बोलना है कि उनके सपोर्ट की वजह से कलमिंग ने ग्रो किया है। तो कलमिंग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम अपने बाप को बोलो कि उन्हें भी एक बड़ा भाई करना था, जैसे मेरे बड़े भाई ने मुझे पॉपुलर किया है, तुम्हारे बड़े भाई जो है वो तुम्हें पॉपुलर कर देते हैं। और फिर इसके बाद कलमिंग बोलती कि अगर ऐसा तुम्हारा बाप जो है वो कर भी लेता ना, तो भी तुम नहीं कर पाते क्योंकि ये जीन्स में ही नहीं है तुम्हारे, ठीक है। और फिर ये जो ट्रैक है वो खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं इस ट्रैक की, प्रोडक्शन वाज रियली गुड, ट्रैक का थीम बहुत ही बढ़िया था, जिस तरीके से कलमिंग ने अपने डॉटर को इंटीग्रेट किया है इस पूरे ट्रैक में, वो बहुत ही अच्छा पार्ट लगा मेरे को, एंड ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रैक। ओके, अब हम आ जाते हैं ईपी के दूसरे ट्रैक में जिसका नाम है मैसेज फॉर यू, जिसका हमें ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला है। हाय got a message for you, पढ़ा नहीं तूने बोला फोन दूर था, मैं हमेशा मिशनरी लेता हूं ताकि देख सकूं। सो इस ट्रैक का जो हुक है ना, उसको कलमिंग भाई ने नेक्स्ट लेवल एक्सप्लिसिट बनाया है, ठीक है। मुझे लगता है कि रिसेंटली, मतलब रिसेंट कुछ सालों में मैंने इतने एक्सप्लिसिट हुक नहीं सुने हैं नॉन डिस ट्रैक का। डिस ट्रैक में तो हो सकते हैं ऐसे हुक, बट नॉन डिस ट्रैक में ऐसा हुक थोड़ा सा वियर्ड लगा मेरे को। पर अगर हम लिरिक्स को साइड में रख के साउंड वाइज या वाइब वाइज बात करें ना, तो ये हुक अच्छा है। I gotta say a lot, पर बोलूंगा वक्त आने में, जिस दिन मैं कामयाबी झूलूंगा भाई उस दिन बुलाऊंगा। और अगर हम वर्ड्स की बात करें तो कलमिंग बोलते हैं कि बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर अभी मैं बोलूंगा नहीं। जिस दिन मैं कामयाबी झूलूंगा उस दिन मैं बोलूंगा, और उस दिन मैं एक दावत रखूंगा जहां पे मैं सबको बुलाऊंगा, जहां पे मेरे अपने आएंगे और लाइक जो मेरे क्लोज है वो आएंगे। कुछ लोग मेरे से खुश होंगे, कुछ लोग मेरे से इवन जलेंगे भी। इसके साथ साथ अगर तुम लोग म्यूजिक वीडियो पे नजर डालो तो म्यूजिक वीडियो में हमें मल्टीपल डीएचएच आर्टिस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे गॉश नजर आते हैं, डिवाइन का भी इवन एक क्लिप यूज किया गया है, किड शॉट है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट तुम्हें म्यूजिक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली कलमिंग यहाँ पे इस म्यूजिक वीडियो के थ्रू अपने इंडस्ट्री कनेक्शंस भी हमें बता रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में अकेले नहीं है, उनके साथ लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी ढील दे, गाने लिखूं तभी रफी की फील में, तुम रैबिट हम चील थे, वो कॉल करके पूछे डेट अगली कहां। उसके बाद सीजे चिराग के साइड से बीट में हमें एक स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ पे कलमिंग का जो फ्लो था ना वो बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा होता है। अगर तुमने कलमिंग, जैसा मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में बोला था, अगर तुम कलमिंग को स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हो ना, तुम्हें एग्जैक्टली वैसे ही कुछ वाइब हार्डकोर वाली कलमिंग यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद ट्रैक में हमें ये पार्ट सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं इस पार्ट ने मुझे बैंजो थर्ड की याद दिला दी। मैंने खुद से बनाया मेरा जीन्स अली का, तभी इंस्टा पे मैसेज आया उर्वशी का, हालात मुश्किल हम जंग नहीं छोड़ते बट दर्जन चले हम। जैसे बैंजो अपने वर्ड्स में स्लैंट राइम यूज करते हैं ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे कलमिंग ने यूज किया है। इवन इस ट्रैक के हुक पार्ट में तुम लोग को एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। ट्रैक में आगे कलमिंग के साइड से हमें मल्टीपल फ्लेक्स बार सुनने को मिलते हैं, बट द फ्लो ऑफ कलमिंग इन दिस ट्रैक इज रियली गुड। बट देन अगेन एक ऐसा बार आता है जिसको सुन के मैं सरप्राइज हो गया फिर से, लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बार इन दिस ट्रैक। दोस्ती में तेरी माँ के पैर छूता था, जब होगा तो खिला देंगे माँ को चोट भी। जैसे कि कलमिंग बोलते हैं कि अगर तू मेरे से अच्छा है तो मैं तुम्हारी माँ की पैर छूंगा, पर अगर तू मेरे से खराब रहेगा, मतलब अगर तू मेरे से पंगे लेगा, तो मैं तुम्हारी डैश का डैश कर दूंगा। ठीक है, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूं, बट देखो ये सुनने में भले ही बहुत ही लग रहा होगा कि हाँ भाई गलत क्या बोला, बट जिस तरीके से बोला गया है ना,
आई थॉट कि इसे कुछ और भी तरीके से बोला जा सकता था। पता नहीं क्यों ट्रैक में मुझे सुनने में उतना ज्यादा सही नहीं लगा। इवन इस ट्रैक में कलम इंक ने कुछ अच्छे रेफरेंसेस भी यूज कर रखा है और फ्लो की बात तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूं। लास्ट ट्रैक में कलम इंक ने अपने आप को लिरिकल रैपर बुलाने से मना किया था, इनकार किया था, बट दिस ट्रैक इज लिरिकली फ्लो वाइज गुड। सो ओवरऑल जिस तरीके से ट्रैक का प्रोडक्शन किया है सीजे चिराग ने बहुत ही सही है। जो सैंपल यूज किया गया है रियली गुड, और बीट स्विचेस जो बीच बीच में आ रहे हैं और जिस स्विचेस के अकॉर्डिंग अपने आप को कलम इंक ने बीट में जो ब्लेंड किया है, रियली गुड जॉब ओवरऑल, अगेन अ गुड ट्रैक। ओके, अब लोग आ जाते हैं इस ईपी के लास्ट ट्रैक में जिसका नाम है क्रिमिनल। सो अगर हम इस गाने की बात करें तो इसमें कलम इंक ने थोड़ी सी हरियाणवी टच देने की कोशिश करी है जो साफ तौर पे नजर आ रही है। उसके साथ साथ कलम इंक ने बीच में थोड़ा सा मेलोडिक या फिर सॉफ्ट साउंड भी ट्राई किया है जो मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लगा। मैं जब भी आऊंगा गेम में लेके जाऊंगा ऐसे सड़क के पार, मैं डरता नहीं किसी से, डरता मैं एक से। अगर ये ट्रैक पूरा हार्डकोर होता, पूरा फास्ट फ्लो में होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर लगता। ट्रैक के बीच में एक हमें बीट स्विच देखने को मिलता है जहां से कलम इंक की एनर्जी हमें राइज होती हुई नजर आती है। शीतल कोरी मार तेरी छाती को ढालू मैं छेपट भीतर, तो मसला मैं लड़के बुलाए मेरे लुई विटॉन के अंदर। और सेकंड हाफ में ही हमें कलम इंक के साइड से वो होक्स वाली बात सुनने को मिलती है जो एग्जैक्टली किंग ने इंटरव्यू में करी थी कि इंडिपेंडेंट और लेबल की जो चीजें हैं वो होक्स है जो कुछ आर्टिस्ट ने इंडस्ट्री में बना के रखा है। तो कलम इंक, तुम्हें पता होगा मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहां पे कलम इंक उसी को काउंटर करते हैं और तुम बोलो तो टीम एमिवे के साइड से उस चीज को यहाँ पे अपने साइड से उसका रिप्लाई करता है। लेवल की बात को लेके आई थिंक कोई बात चली है, मैं 3 गाने सेम स्नेयर पे मारूं तो मेरे भी 200 मिले। सो ओवरऑल अगर मैं इस ट्रैक की बात करूं ना तो इस ट्रैक का स्ट्रक्चर मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। लाइक कहीं कहीं पे ये ट्रैक जो है वो अच्छा लग रहा था सुनने में, बट जो स्लो पार्ट था या फिर जो मेलोडिक पार्ट जो ट्राई किया है बीच में वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। इवन जो बीट स्विच हुआ था बीच में मुझे लगता है वो और ज्यादा बेटर हो सकता था और वहां से जो वर्ड्स था वो और ज्यादा बेटर हो सकता था। ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट ट्रैक। ओके, सो ये हम लोगों ने कर लिया पूरे ईपी को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ईपी के प्रॉपर रिव्यू पे, स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन के साथ। सीजे चिराग ने इस पूरे ईपी का प्रोडक्शन किया है। सीजे चिराग को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं। लाइक जब सीजे चिराग बीट प्रोड्यूस करके सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड किया करते थे तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं और आज अच्छा लग रहा है देख के कि वहां से भाई जो है वो इंडस्ट्री के बड़े रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इसके पहले भी भाई ने आई थिंक लोका के साथ कोलैबोरेशन किया और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। कलम इंक के साथ एक प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे सीजे चिराग ने एंड ही डिड really good job. Like sample selection, beat की structuring, everything was really good. So overall really good job by CJ चिराग. Okay, so अब हम लोग आ जाते हैं कलम इंक के परफॉर्मेंस में। So कलम इंक एक ऐसे रैपर है जिन्होंने एक अपनी सेपरेट फैन बेस क्रिएट करी है। मतलब कलम इंक के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो लोग कलम इंक को सुनते हैं, लाइक उनके डाई हार्ड फैंस है। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना एक कल्ट बना रखा है, ठीक है, तुम ये बोल सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग भी हैं जो कलम इंक के म्यूजिक को नहीं पसंद करते, कलम इंक के वोकल्स को, उनके फ्लो को, उनके वोकल टेक्सचर को लोग नहीं पसंद करते एंड इवन उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है उनके म्यूजिक को लेकर के, उनके लिरिक्स को लेकर के। बहुत लोगों का मानना है उनके लिरिक्स कॉर्नी है, जैसी वो बातें करते हैं ट्रैक्स में वो अनरियल सी लगती है, गालियों का ज्यादा यूज करते हैं, जबरदस्ती कलम इंक के गानों में गालियां घुसाई जाती है, ऐसा लोगों का बोलना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, करेक्ट कर रहा हूं यहां पर अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो ऐसा लोगों का बोल रहा है। तो दो साइड में लोग बटे हुए हैं। एक तरफ कलम इंक के फैंस है जो कलम इंक को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, हर म्यूजिक पे सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मे बी म्यूजिक सब्जेक्टिव है, उन्हें जो फील होता होगा वो करते होंगे। सो हाँ, ये तो मैंने बात कर ली कि कलम इंक के फैंस क्या सोचते हैं, उनके हेटर्स या फिर जो लोग उनको पसंद नहीं करते वो क्या सोचते हैं। बट मैं क्या सोचता हूं कलम इंक के म्यूजिक को लेकर के, कलम इंक के कुछ गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है, और मोस्टली जब कलम इंक हार्डकोर करते हैं, प्रॉपर हार्डकोर करते हैं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक कलम इंक का मैंने बहुत पहले एक फ्री वर्स सुना था, बहुत तगड़ा फ्री वर्स था, ठीक है, एंड इवन एक कलम इंक ने रीमिक्स भी बनाया था, आई थिंक डोजा रीमिक्स था या कुछ था रीमिक्स था, वो भी बहुत अच्छा था। लाइक हिज फ्लो, हिज डिलीवरी इज रियली गुड, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। बट हाँ, मैं बहुत सारे लोगों के साथ एग्री भी करूंगा कि कहीं कहीं पे कलम इंक की लिरिक्स जो है ना वो ओवर द टॉप लगती है। ऐसी लिरिक्स इंक्लूड कर देते हैं कलम इंक जो शायद अगर वो नहीं करते ना तो ट्रैक बेटर लगता। फॉर एग्जाम्पल
प्रीचर ट्रैक में जो मैंने लाइन को पॉइंट आउट किया था, उस लाइन की उस ट्रैक में जरूरत नहीं थी। वो ट्रैक बहुत ही बढ़िया चल रहा था, ठीक है, बट वो लाइन आ गया ना, ही वाज लाइक भाई ये क्या बोल दिया, ठीक है। अगेन जो दूसरा ट्रैक था जो मैंने पॉइंट आउट किया, इसका म्यूजिक वीडियो है, उसमें भी हमें एक दो लाइन ऐसे सुनने को मिली है जिसे सुन के लग रहा था कि कलम इंक ने जानबूझ के या फिर अपने आप को फोर्स करके वो लाइन डाला है। वो लाइन उस ट्रैक में मतलब फिट नहीं बैठती है सही ढंग से, ठीक है। अगर वो लाइन नहीं होती ना तो वो ट्रैक में भी ट्रैक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता या फिर ट्रैक और बेटर लगता और ज्यादा क्लीन लगता, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि गाने में गालियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो स्लैंग है, सब यूज करते हैं, बाहर सब देते हैं, तो जहां पे वो एप्रोप्रिएट लग रहा है, जहां पे वो फिट बैठ रहा है, ठीक है। जैसे MC स्टैन भी गालियां देते हैं, emiway गाने में भी गालियां होती है, सबके गाने में होती है, पर जब वो चीज फोर्सफुली होती है गाने में ना, तब वो सही साउंड नहीं करती है। और मे बी इस केस में भी, इस EP के केस में भी एक दो जगह पे वैसा हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ। पर अगर हम उसको साइड में रख दे, ओवरऑल ये प्रोजेक्ट, ये 3 गाने का प्रोजेक्ट मुझे सही लगा। लास्ट गाना क्रिमिनल से मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था या मैं उतना ज्यादा खुश नहीं था, बट बाकी 2 गाने मुझे बहुत सही लगे। इट वाज गुड प्रोजेक्ट, ओवरऑल इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। अगर मुझे रेट करना हो इस प्रोजेक्ट को आउट ऑफ 10, आई विल रेट दिस प्रोजेक्ट 7 आउट ऑफ 10। बाकी तुम लोगों की क्या ओपिनियन है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, EP को लेकर के, तुम लोग कमेंट करके बताओ। कलम इंक एज एन आर्टिस्ट तुम लोगों को कैसे लगते हैं? ही इज रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट, रियली गुड आर्टिस्ट, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। शाउट आउट टू हिम भाई, ही इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ। बाकी ऑल द बेस्ट टू हिम। EP बढ़िया था। एंड बाकी तुम लोग की क्या ओपिनियन कमेंट कर बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब।